नमस्कार, प्राइम उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। अक्सर अपने विवादों से चर्चा में बने रहने वाले मौलाना तौक़ीर रज़ा ने हल्द्वानी की घटना को लेकर मोर्चा खोल दिया है। मौलाना तौक़ीर रज़ा ने बरेली से जेल भरो आंदोलन शुरू कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने भड़काऊ भाषण देते हुए देश का माहौल बिगाड़ने की भी कोशिश की। गौरतलब है कि बरेली में स्थिति इस वक्त काफी नाजुक है। जगह जगह से पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं। हो गया बुलडोजर, तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें। ये कहता हूँ, इन तमाम लोगों को मंदिरों से कोई मोहब्बत नहीं है, मंदिरों से मोहब्बत नहीं है। असल में मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना है। अगर वाकई तुम मंदिरों से मोहब्बत करते हो, ज्ञानव्यापी मैं छोड़ने को तैयार हूं, दस्तबरदार होने को तैयार हूं। हाल ही में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में सपा पर जोरदार हमला बोला था। शिवपाल यादव के बहाने उन्होंने कहा कि सपा के लिए पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, मगर उसी में चच्चू शिवपाल यादव के साथ अन्याय हुआ। चच्चू को छोड़ दिया गया। चच्चू लगातार रगड़ते रहे। अगर ये राम को मानते तो चच्चू को साइड लाइन नहीं किया जाता। कम से कम महाभारत ही पढ़ लें। क्या चाचा पीडीए का हिस्सा नहीं है? इसको लेकर सपा नेता शिवपाल यादव ने सदन में प्रतिक्रिया दी है। उनकी बात सुनकर सदन में मौजूद सभी नेता हंसते हुए नजर आए। अखिलेश यादव भी अपनी हंसी इस दौरान रोक नहीं पाए। शिवपाल ने कहा कि अचानक नेता सदन योगी आदित्यनाथ को मेरी चिंता हो जाती है। ऐसा लगता है मानो सदन में चाचा पर चर्चा कार्यक्रम चल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि आपके सदन अध्यक्ष के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि चाचा पीडीए का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। समाजवादी थे, हैं और रहेंगे। अखिलेश के चाचा थे, हैं और रहेंगे। उनके पीडीए में और लोग हैं लेकिन चच्चू नहीं है। वो बेचारे हमेशा ठगे जाते हैं ऐसे। कब तक ये न्याय होगा पता नहीं। महाभारत को एक बार पढ़िए, महाभारत माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, चाचा पीडीए के थे, हैं और रहेंगे। साथ ही समाजवादी थे, हैं और रहेंगे। अखिलेश के चाचा थे, हैं और रहेंगे। उधर चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद राकेश टिकैत का रिएक्शन सामने आया। राकेश टिकैत ने इस मौके पर सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि ये किसानों की पुरानी डिमांड थी कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाए, जो आज पूरी हो गई है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो डबल धन्यवाद देंगे अगर उनकी नीतियों को भी सरकार लागू कर दे। पीवी नरसिंह राव जी को दिया गया है। तो जो भी अपने क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं, पब्लिकली काम करते हैं, तो उनको मिला है, तो धन्यवाद है। डबल धन्यवाद भी दे देंगे, उनकी नीतियों को और लागू कर दे। आगामी लोकसभा चुनाव पर इसका कोई मतलब साथ के साथ ही वोट भी साथ ही मांग रहे हैं क्या? चाहे एक आध घंटा तो हो जाने दो। अभी घोषणा हुई है, अब इसमें वोट में भी इसे तब्दील कर लेंगे क्या? वोट के बदले दिया है क्या? आप ये तो सरकार बताएगी कि हमने वोट के बदले दिया या उनको सम्मान कराया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा राजनीति में? हमें नहीं पता क्या फर्क पड़ेगा। हमें ये है कि वो इस चीज के हकदार थे, उनको। बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट जेपी नड्डा लोकसभा चुनाव से पहले मुजफ्फरनगर से 12 फरवरी को पार्टी के 1 महीने के ग्रामीण संपर्क कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इसे लेकर औरैया में बीजेपी जिलाध्यक्ष भुवन प्रकाश गुप्ता और भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष गिरीश तिवारी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि औरैया में भी 12 फरवरी को ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ होगा। 5 मार्च तक चलने वाले इस ग्राम परिक्रमा यात्रा में भाजपा सरकार के विकास कार्यों की जानकारी को जिले के सभी गाँवों में पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रेस वार्ता का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि जब से हमारी सरकार बनी है 2014 से जी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किए हैं, वो चाहे किसान के प्रति हों, गरीब के प्रति हों या किसी के प्रति हों, तो उन योजनाओं को लेकर के हम गांव-गांव जाएंगे। ग्राम परिक्रमा यात्रा शुरू हो रही है 12 तारीख से। हम जा करके अपनी सरकार की योजनाओं के बारे में
वो लोगों को बताएंगे कि हमारी सरकार ने क्या क्या किया, किसानों के लिए क्या किया है, किसान सम्मान निधि, क्रेडिट कार्ड है, फसल बीमा योजना कि ऐसी तमाम सारी। उधर अमरोहा में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने पर अमरोहा के भाजपा जिला अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर खुशी जाहिर की है। इस दौरान बीजेपी कार्यालय में खुशी का माहौल नजर आया। बीजेपी कार्यकर्ता और सब एक दूसरे को मिठाई बांटते हुए खिलाते हुए नजर आए। आपको बता दें कि बीजेपी जिला अध्यक्ष उदयगिरी गोस्वामी ने चौधरी चरण सिंह को मोदी सरकार द्वारा भारत रत्न देने की घोषणा पर आभार जाहिर किया है। देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत सरकार में ने उनके सम्मान में हिंदुस्तान का, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न दिया है। उन्होंने किसानों के लिए जीवन भर संघर्ष किया और किसानों के लिए काम करते करते आज ये स्थिति है कि किसान हमारा देश का खुशहाल है। और चौधरी चरण सिंह जी वास्तव में किसानों के मसीहा थे और इस बात को केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहचाना, इससे पूर्ववर्ती सरकारों ने इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैं भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और चौधरी चरण सिंह जी के लिए अपनी शुभकामनाएं। जीवन के अंदर जिस प्रकार से उनका नाम है, ये नाम हमेशा अमर रहे। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक चौधरी चरण सिंह जी का नाम रहेगा। और मैं इसके साथ साथ उनके परिवार को भी शुभकामना देता हूं कि उनका परिवार भी ऐसे ही देश की सेवा करता रहे। किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी जो भारत के प्रधानमंत्री रहे, एक छोटे से घर से निकले हुए आदमी ने किसानों को और मजदूरों को उनकी असली ताकत याद दिलाने का काम किया। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी ने जो देश के सर्वोच्च सम्मान से उन्हें अलंकृत किया है, तो हम सब में खुशी की लहर है और हम मोदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि आपने उस शख्सियत को पहचाना और गांव में रहने वाले किसान की, मजदूर की, अक़लियत के लोगों की बात करने वाले परम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को आज भारत रत्न से नवाजा। गांव में रहने वाला अम्बेडकर नगर में बीजेपी के हिंदुवादी नेता के साथ मारपीट का मामला सामने आया। बता दें कि धर्मांतरण के विरोध में आवाज उठाने वाले अरविंद पांडे ने कई लोगों को धर्मांतरण के मामले में जेल पहुंचाया था। इसके बाद जेल से छूटकर आए लोगों ने रंजुशन उन्हें पीट कर मरणासन कर दिया। इस घटना में बीजेपी नेता का एक पैर टूट गया और शरीर में गंभीर चोटें भी आई हैं। घटना उस वक्त अंजाम दी गई जब अरविंद पांडे अपने खेत की निगरानी करने के लिए गए हुए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल बीजेपी नेता की तहरीर पर धर्मांतरण के मामले में जेल गए माधव सहित 6 आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में नामजद केस दर्ज किया है और घायल बीजेपी नेता को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है। अवगत कराना है कि कल दिनांक 8 फरवरी 2024 को मालीपुर थाना के ग्राम सैरपुर उमरन में हुई मारपीट के संदर्भ में मालीपुर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया, पीड़ित का मेडिकल कराया गया और सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। वहीं औरैया में हल्द्वानी की घटना को लेकर इस वक्त बीजेपी के लोग उपद्रवियों पर कार्रवाई की मांग की बात कह रहे हैं। वहीं बीजेपी के पूर्व कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत ने हल्द्वानी की घटना को लेकर सरकार द्वारा कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। पूर्व राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत ने कहा है कि हल्द्वानी में अवैध तत्वों की ओर से पथराव किया गया है, थाने में आगजनी भी की गई है। हम इस घटना की घोर निंदा करते हैं और जो अपराध का काम किया गया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी करते हैं। घटना में वहाँ के लोगों ने मदरसा बना के सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। उस अवैध कब्जे को कानूनी प्रोसीजर के तहत उसको खाली कराने का प्रोसेस पूरा करके नगर निगम के लोग वहाँ पर खाली कराने गए थे। तो वहाँ पर जो अवैध कब्जा किए हुए थे उनके माध्यम से अवैध तत्वों की ओर से उन पर पथराव किया गया, थाने में आगजनी की गई है। इस प्रकार की बड़ी जघन्य घटना की गई है। इस जघन्य घटना की हम घोर निंदा करते हैं और सरकार उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी ताकि इस प्रकार से अवैध लोगों द्वारा जो अवैध कब्जे किए जा रहे हैं इस पर प्रतिबंध लगाया जा सके। और थाने में आगजनी करना, सार्वजनिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, ये
अपराध का काम किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी के बाद पूरे देश में भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। इसी को लेकर बीजेपी के मुख्य कार्यकारिणी और पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सुल्तानपुर और वाराणसी में भाजपा ओबीसी मोर्चा ने राहुल गांधी का पुतला फूंकते हुए विरोध जाहिर किया। हमारे प्रधानमंत्री जी का अपमान कर रहा है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी अति दलित में पैदा हुए हैं, इसलिए इनको लगता है कि दलित को जो है राष्ट्र का जो है प्रथम नागरिक नहीं होना चाहिए या ये प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। अभी इन्होंने कहा है कि मोदी जी कभी जंडल में पैदा हुए थे, सन 2000 में मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने जो है अपनी जात को है जो तेली है, तेली जात को इन्होंने ओबीसी में घोषित कराया, इसलिए ओबीसी नहीं है, ये बने हुए ओबीसी हैं। मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि ये पूरे ओबीसी समाज का जो है बदनाम कर रहे हैं। और मैं ये भी आपको बताता हूं कि ये कम से कम जान लीजिए, इस आने वाले इलेक्शन में पूरा ओबीसी समाज इकट्ठा होकर के इसका जवाब जरूर देगा। मैं अपने प्रधानमंत्री का जो है अपमान नहीं सह सकता, न मैं न ये पूरा हिंदुस्तान, क्योंकि ये हिंदुस्तान की जनता जिन्होंने चुन के उनको भेजा है उसका अपमान है। जिस तरह से बार बार कभी उनके मणिशंकर अय्यर जो है नीच जात कहते हैं, कभी उनका कोई और दूसरा नेता कोई बात करता है, तो ये चीज़ें जो है अच्छी नहीं हैं। ये न लोकतंत्र के लिए अच्छी हैं, न समाज के लिए अच्छी हैं। तो हमारा समाज बहुत उद्वेलित है। हम चाहते हैं कि इसका विरोध प्रदर्शन हो। कांग्रेस पार्टी के तथाकथित युवराज 55 साल के राहुल गांधी का प्रतीकात्मक पुतला फूंक करके हमने यहाँ पर अपना विरोध व्यक्त किया है, क्योंकि ये निरंतर पिछड़ों के और दलितों का विरोध करने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी अगर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देती है तो एक समय कांग्रेस पार्टी उनका विरोध करके उनको विपक्ष का भी दर्जा देने से रोकती है। कांग्रेस के युवराज का हम प्रतीकात्मक पुतला फूंक करके अपना विरोध व्यक्त किया हमने। हरदोई पहुंचे सुहेलदेव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील अर्कवंशी ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा पर खुशी जाहिर की है। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन पर जोरदार हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि आरएलडी के एनडीए गठबंधन में शामिल होते ही इंडिया गठबंधन का श्राद्ध हो जाएगा। वहीं उन्होंने ये भी दावा किया कि यूपी के मंत्रिमंडल विस्तार में अब पूर्वांचल के साथ साथ पश्चिमांचल से भी मंत्री बनेंगे। देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक संभव है, तो मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत जल्दी होने वाला है। और जिस तरीके से आरएलडी के जो संकेत आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो पूर्वांचल ही छोड़ दीजिए, पूर्वांचल के साथ साथ मंत्रिमंडल का विस्तार जब भी होगा उसमें पश्चिमांचल से भी आने के संकेत मिल रहे हैं। और जैसा कि संकेत किया, साफ तौर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि आरएलडी भी 12 तारीख को जो है शामिल होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय दारा सिंह चौहान जी और आरएलडी के भी मंत्री बनने की जो चर्चाएं चल रही हैं, बिल्कुल, क्योंकि आज सम्मान जिस तरीके से मिला है वो किसी भी दल ने देने का काम नहीं किया है। तो मंत्रिमंडल को लेकर जो बात चल रही, तो पूर्वांचल और पश्चिमांचल दोनों के मंत्री बनने के सामने संकेत जो आ रहे हैं वो बहुत जल्दी उस पर विराम लगने का काम होगा। एटा जिले के अलीगंज विकासखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बाल विकास परियोजना कार्यालय में तैनात मुख्य सेविका पर बाल विकास पुष्टाहार का गबन करने का आरोप लगा है और इसी के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है। मुख्य सेविका सुखरानी पर गबन जैसे गंभीर आरोप में यह रिपोर्ट दर्ज की गई है। जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय कुमार सिंह की तहरीर मिलने के बाद डीएम के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। महाराजगंज में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी तमाम कमियां सामने आ रही हैं। जिले में कई जगह अवैध अस्पताल और पैथोलॉजी चलने की बात सामने आ रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से खास बातचीत की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए महाराज जनपद की सीएमओ नीना वर्मा जी हैं। आज इनसे जो है जनपद महाराजगंज के बारे में जो इनकी कार्यशैली है, इनकी कार्यक्षेत्र है, इनकी क्या प्राथमिकता है चिकित्सक को लेकर, क्योंकि ये 1.5 साल से जो है जनपद महाराजगंज में तैनात है। मैडम, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जनपद में विकास की गति को देखते हुए चिकित्सक विभाग में क्या कहेंगे आप? चिकित्सा विभाग में हम लोगों ने काफ़ी काम किया है पिछले जब से मैं आई हूँ उसके बाद से अगर मैं जोड़ूँ तो हमारे पास 16 सीएससी हैं आज की तारीख में 12 ब्लॉक में, जिसमें से 15 हम लोग फुल्ली एक्टिवेटेड कर चुके हैं। 8 सीएससी हमारी कायाकल्प अवार्ड विनर हैं और इस साल हम लोग चाहते हैं कि
सारी ना सही लेकिन कम से कम 12 तक तो हम लोग पहुंचा ही दें इस संख्या को इस साल के लिए 23-24 के लिए। पूरे प्रदेश में सबसे पहली बार जो हेल्थ वेलनेस सेंटर इनक्वास सर्टिफाई हुआ है वो हमारा है पिपरा रसूलपुर। और यहाँ पर 200 हेल्थ वेलनेस सेंटर हैं जिनमें से 22 कतार में हैं, जो कि हम लोग इस साल उम्मीद करते हैं कि इनक्वास में सर्टिफाई करा देंगे। और इनक्वास सर्टिफिकेशन का मतलब आपको मैं समझाना चाहूँगी कि ये वो जगह हैं जहाँ पर जितनी तरह की सुविधा सरकार से उन लोगों को दी गई है हेल्थ वेलनेस सेंटर के लिए, वो सारी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध हैं। और कायाकल्प का मतलब है कि हॉस्पिटल जो भी जितने भी काम उनको दिए गए हैं वो सब काम बखूबी कर रहे हों, और बिल्डिंग में भी स्ट्रक्चर में जो कमियां होती हैं हर जगह, वो कमियां भी ठीक करी जा चुकी हों। मैम, कल आंतरिक बजट में जो है 9 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को सर्वाइकल और कैंसर को लेकर जो है सरकार ने बजट निकाला है। इसको आप जनपद महाराजगंज में किस रूप में देखती हैं और कैसे क्या करेंगे? नहीं, इसके संबंध में जो भी केसेस यहाँ आएंगे और हम लोगों को उनकी जो भी मदद हो सकेगी वो पूरी की जाएगी। उसका पूरा प्रयास किया जाएगा कि एक पूरी तरीके से लागू किया जा सके। क्योंकि जनपद महाराजगंज में ही आपके मुख्यालय कैंपस में जिला अस्पताल है, वहाँ पर दलालों का बोलबाला काफी ज्यादा है। उसके लिए तो आपको पता है पिछले विगत 2 माह में करीब 15 दलाल पकड़े गए हैं और बाकायदा FIR होके और उनको जेल भेज दिया गया है। और ये सब जो है प्रशासन की तरफ से किया गया है। दलालों को पकड़ के जेल भेज दिया गया। ये थी हमारे साथ बातचीत कर रही थी महाराज जनपद की तेज तर्रार महिला CMO मीना वर्मा। अभिषेक श्रीवास्तव, प्राइम टीवी, महाराजगंज। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक बार फिर रामनगरी अयोध्या धाम पहुंचे, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन कर जय श्री राम के नारे लगाए। इस दौरान बच्चन ने कहा कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुआ था और आज भी अयोध्या पहुंचकर रामलला का दर्शन किया। अब तो अयोध्या आना जाना लगा ही रहेगा। दरअसल अमिताभ बच्चन ने लोढ़ा ग्रुप के जरिए अयोध्या में एक जमीन भी ले रखी है। खबर गाजीपुर से, जहां माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। पुलिस ने माफिया मुख्तार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुख्तार की पत्नी और सालों की कंपनी का बैंक खाता सीज कर दिया है। डीएम के आदेश पर पुलिस ने स्पेक्ट्रम इंफ्रा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बैंक अकाउंट सीज किया है। यह कंपनी मुख्तार की पत्नी अफसा अंसारी, साले अनवर शहजाद और आतिफ रजा की है। कंपनी के इस बैंक खाते में 2,35,16,000 रुपए जमा थे, जिसे पुलिस ने अब जब्त कर लिया है। IS 191 का कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी के जो पत्नी हैं आफसा अंसारी, जब उनके खातों की गहनता से छानबीन की गई तो कुछ कंपनियां और उनमें जो रकम आई और उससे गई वो बड़ी संदेहास्पद प्रतीत हुई। और जिस समय ये कंपनियां खोली गई थी और जो इनमें सीड मनी लगाई गई थी उसके बारे में भी कोई ये नहीं था कि वो धन कहाँ से आया था। वो इनके आपराधिक कृत्यों से जो भी अवैध धन अर्जित किया गया था उससे इनकी स्थापना की गई थी। उसी परिप्रेक्ष्य में गैंगस्टर एक्ट के तहत जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेशानुसार जो संदिग्ध बैंक अकाउंट थे उनमें जो भी धनराशि उपलब्ध थी उसको 14(1) के अंतर्गत उसका जब्तीकरण किया गया है। बांदा में बुंदेलखंड राज्य निर्माण संघर्ष समिति के लोगों ने पत्रकारों की सुरक्षा के साथ उनकी पेंशन के लिए मांग की है। साथ ही पत्रकार सुरक्षा नियम बनाए जाने की भी मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट में अपने मांग पत्र के जरिए संबोधित ज्ञापन भारत के राष्ट्रपति और PM मोदी को सौंपा है। हमारा बुंदेलखंड राज्य निर्माण संघर्ष समिति का स्पष्ट मानना है कि जब तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बनता तब तक जो समाज के कर्णधार हैं, जो समाज की बात को जनता में के सामने लाते हैं, उसमें कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो असामाजिक तत्वों के विरोध में होती हैं, जिससे कि पत्रकारों को असुरक्षा की भावना रहती है। उनको सुरक्षा न मिलने के कारण उनकी जान माल और उनके परिवार के जान माल का भी की समस्या रहती है। उसका निवारण करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसी प्रकार हमारे अधिवक्ता संघ से हमारी बहुत पुरानी मांग है
कि हम मुकदमे लड़ते हैं जिसमें अपराधियों को सजा दिलाते हैं, जिसके कारण अपराधी वर्ग जो है हमसे देश भावना की रखता है। तो हमारे परिवार की सुरक्षा करने का दायित्व भी सरकार का है। इसी प्रकार न पत्रकार की ज़्यादा आय है, न अधिवक्ताओं के जो जूनियर अधिवक्ताएं हैं उनकी भी कोई आय नहीं है। उनको भी प्रोटेक्शन, सामाजिक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। यह वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अयोध्या के नगर निगम कार्यालय से भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है, जहां एक नवजात शिशु के जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर घूस मांगी गई। आरोप लगाया गया है कि यहां तैनात एक अधिकारी ने प्रमाण पत्र बनाने के एवज में 1600 रुपए की डिमांड कर डाली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल भी हो रहा है। नमस्कार, मैं शक्ति ठाकुर। हम पहुंचे हैं धर्म नगरी अयोध्या में। अयोध्या में हम इस टाइम खड़े हैं नगर निगम के बोर्ड पर। हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं, ये नगर निगम अयोध्या है। यहाँ पर चाहे वो छोटा बच्चा हो और नवजात शिशु हो या आदमी मर गया हो, पैसे तब भी उससे लिए जाते हैं। जो घूस का मामला है, ये नगर निगम का ऑफिस है, यहाँ से घूस का मामला लगातार देखा जा रहा है। चाहे वो जीवित हो या मरा हुआ व्यक्ति हो, उसके परिजनों से बिना पैसे लिए ना उनका जो जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाते हैं। आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे धांधलेबाजी हो रही है। ये नगर निगम अयोध्या जो पूरी अयोध्या को चमकाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो क्या नाम है सरकार को पलीता लगाने में बिल्कुल नहीं चूकते। एक तरफ योगी सरकार जो घूस लेते हैं उनके अधिकारियों पर सख्त रवैया उनका है, लेकिन ये अयोध्या का नगर निगम ऐसा है कि इस विभाग में घूस लेने का है, सरेआम घूस लिया जाता है लोगों से। हम तस्वीरों में कहेंगे, दिखाएं किस तरीके से ये नगर निगम अयोध्या जो पूरी अयोध्या को चमका रही है, लेकिन बिना घूस ले काम यहाँ पे नहीं होता है। कासगंज जिले में एक युवक के थाने के अंदर सुसाइड करने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि युवक लड़की भगा ले जाने के आरोप में थाने में बंद था। इसी दौरान उसने वहां बने बाथरूम में आत्महत्या कर ली।
आनन फानन में युवक को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इस पूरी घटना की जानकारी परिजनों ने पुलिस को दी और पुलिस ने अब पुलिस पर इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने का आरोप परिवार वालों की ओर से लगाया गया है। बढ़ते आगे, खबर महोबा से है, जहां चर्चित सर्राफा व्यापारी से लूट और हत्याकांड में पनवाड़ी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि पनवाड़ी कस्बे के अलीपुरा में बीते दिनों एक सराफा व्यवसायी के साथ हुई लूट और हत्या की जघन्य वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जबकि 3 अन्य बदमाश फरार भी बताए जा रहे हैं। दोनों घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनके पास से लूट का माल बरामद कर पुलिस अन्य फरार बदमाशों की तलाश में जुट गई है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हिंसा के बाद सहारनपुर भी हाई अलर्ट पर है, जहां जुमे की नमाज के समय जिले के सेंसिटिव स्थानों पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने फोर्स के साथ सड़क पर पैदल मार्च किया। वहीं दूसरी ओर जुमे की नमाज को लेकर भी पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आई। वहीं शहर में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है और पुलिस प्रशासन वार्ता कर शांति बनाए रखने की अपील भी कर रहा है। जुम्मे की नमाज है, इसको लेकर सभी पक्षों से लगातार वार्ता की गई है और सौहार्दपूर्ण वातावरण है। सभी जगह फोर्स भी मोबाइल है, पुलिस बल मोबाइल है, अधिकारी भी भ्रमण पर हैं। मैं स्वयं यहाँ घंटाघर पर उपलब्ध हूँ और यहाँ पर भ्रमण कर रहा हूँ शहरी क्षेत्र का। अलग अलग अधिकारियों को अलग अलग क्षेत्र बांटा गया है सुपरविजन के लिए और कहीं कोई समस्या ना आए, इसके लिए पूरी तैयारी है और हमें उम्मीद है कि कोई दिक्कत आएगी। उधर सहारनपुर में दलित समाज पर हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च करते हुए संविधान बचाओ यात्रा निकाली और इस संबंध में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ये यात्रा संत रविदास छात्रावास से डीएम कार्यालय तक निकाली गई। एकदम से रविदास छात्रावास से संविधान बचाओ यात्रा निकाली गई और उसका जो पूर्ण संपन्न है वो डीएम साहब ऑफिस के यहाँ हुआ और जो उसमें हमारी मांगे हैं वो ये है, एक तो दिन पर दिन जो हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को शिक्षा से दूर किया जा रहा है फीस बढ़ा करके। और मैं सबसे पहले तो एक बात करना चाहता हूँ कि फीस की तो बात दूर की, जितने भी सरकारी टीचर हैं वो तो अपनी ड्यूटी पे पहुँच भी नहीं रहे सही। बच्चों को सरकारी स्कूलों में मिड डे मील खिला रहे हैं और जो टीचर हैं कोई 11 बजे जा रहे हैं, कोई 12 बजे जा रहे हैं, कोई बच्चों पढ़ा ही नहीं रहे हैं, पूरे दिन नाश्ता कर रहे हैं। सीतापुर के रामपुर कला थाना इलाके में अयोध्या से दर्शन कर वापस आ रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं की बस हादसे का शिकार हो गई। ट्रक से टकराकर अनियंत्रित होकर बस खाई में जाकर पलट गई। हादसे में बस में सवार 45 लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। डॉक्टरों ने 2 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया है। वहीं हादसे की सूचना पर बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला सहित संगठन के तमाम पदाधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना। सर, आप अभी आके मिले हैं, कैसी स्थिति क्या है इनकी? ये स्थिति यहाँ तो लग रहा है ठीक है, चोट तो लगी ही है, बस पलटी है तो चोट तो लगी ही है, लेकिन ठीक है। कहाँ से वापस आ रहे थे? अयोध्या जी के दर्शन करने गए थे, राम मंदिर थे, राम जी के दर्शन करने गए थे। वहाँ से बसें चली आ रही थी, हमारी ये भी बसें आ रही थी। उसमें जैसे क्या कंडीशन बनी है तो जब कोई उसमें बैठा हुआ व्यक्ति से बात कर मिलेगी तभी। सर, इस मार्ग दुर्घटना में सर कितने लोगों की घायल होने की आशंका जताई जा रही है? यहाँ 4 लोग आए हुए हैं, 4 लोग 5 लोग यहाँ हैं। उधर बांदा में बाइक सवार को बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर सवार खाई में पलट गया, जिससे वो और उसका भाई ट्रॉली के नीचे ही दब गया। हादसे में एक की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। पूरा मामला बेबीरू कमासिन रोड के बिनवट मोड़ के पास का बताया जा रहा है। कौन सा गांव है? परसौली। ये बिनवट स्टाइल के पास जो ट्रैक्टर पलटा है, घटना हुई, कैसे मामला है? इतने स्पीड में आया, गाड़ी मोड़ने पे गाड़ी पलट गई। गाड़ी में कितने लोग थे? 2। तो कोई हादसा भी हुआ? हाँ, बड़े भाई की मौत हो गई, प्रकाश की, राम प्रकाश। और दूसरे कौन थे? राजेंद्र। घायल है? हाँ, चोट लगी। सूचना आपने दी तो पुलिस आई? हाँ, पुलिस आई थी। बाराबंकी में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। घटना में एक पक्ष के 3 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए। इन्हें इलाज के लिए सीएचसी भेजा गया, जहां पूरा मामला मोहम्मदपुर खाला कोतवाली के बल्लूपुर फास्ट का है। की पुरानी रंजिश रहा है, वैसे लपटाई के यहाँ अपन मारे लाज। किस किस चीज़ों से मारा है? हाँ, ईंटा मारी, लाठी डंडा ले रहा है, जो लोहे के राट पाट ले रहा हूँ, जो तो कुछ है।
गांव कौन सा लगता है? बल्लोपुर, प्रथम बल्लोपुर। दूसरा पक्ष का नाम क्या है? शोभा, सोनू, अनुज, मनोज, मनीष। महाराजगंज में एक बस अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसी। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा था कि बस महाराजगंज से गोरखपुर जा रही थी। इस दौरान ये हादसा हो गया। घटना के बाद बस की खिड़की तोड़कर यात्रियों को बाहर निकालकर उन्हें अस्पताल भेजा गया है। ये जनपद महाराजगंज के शिकारपुर चौराहे पे आज शाम एक सरकारी बस की डिपो है, उसके द्वारा ये एक एक्सीडेंट हुआ है। ये दो दुकानों में घुसी है ये एक्सीडेंट के क्रम में। इसमें 2-3 लोग घायल हुए जिससे इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है स्थानीय लोगों की मदद से। अभी घटना के कारणों के बारे में जानकारी की जा रही है और उसी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। और बुंदेली संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बुंदेलखंड के सभी जनपदों में 2 दिवसीय बुंदेलखंड गौरव महोत्सव के तहत महोबा में 9 और 10 फरवरी को शहर के विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि शहर के कीरत सागर तालाब पर आज सुबह योग कराया गया। साथ ही शहर वासियों ने मुफ्त में वाटर स्पोर्ट का आनंद भी लिया। मोदी ग्राउंड में हॉट एयर बलून पर 400 मीटर की ऊंचाई से लोगों ने अपने शहर का दीदार किया। मेरा नाम डॉक्टर महेश राजपूत है, मैं ग्राम बरकला का हूँ। और ये जो बुंदेलखंड गौरव महोत्सव जो चल रहा है, यह कार्यक्रम बुंदेलखंड में बार बार होने चाहिए। इनसे लोगों में जागरूकता आती है और लोग योग की तरफ और अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक हो रहे हैं। अच्छा, तो आज आप कितने लोगों ने योग किया है? लगभग वहाँ पर 200 प्लस लोग ही रहे होंगे योग करने के लिए। और सब लोगों ने बढ़िया से योग किया है और जो योग की विधाएं हैं उनको भी बहुत अच्छे से सीखा है और स्वास्थ्य के लिए बहुत जागरूक किया गया है लोगों को। बहुत अच्छा लगा और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है क्योंकि बुंदेलखंड गौरव महोत्सव महोबा में आयोजित किया गया। बहुत तरह तरह की चीज़ें यहाँ पर हुई। हॉट एयर बैलून्स में भी हम लोगों को घूमने का मौका मिला है। महोबा से मेरा पेज इंस्टाग्राम के माध्यम से हम लोगों को मौका मिला है और बहुत आनंद रहा और मैं चाहता हूँ कि हमेशा ही महोबा में इस तरीके के कार्यक्रम होते रहें। तो प्राइम उत्तर प्रदेश में इतने हैं, लेकिन बड़ी खबरें प्राइम टीवी पर लगातार जारी है। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज।